बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सबकी दुआओं से जो है ना मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे तक के जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सब खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। तो इस दुआ के साथ जो है ना अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह बना लिए हैं, लेकिन ये मेरा जो है ना आज फर्स्ट व्लॉग है, क्योंकि जिस तरीके से आज मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, वैसे तो जो है ना मैंने व्लॉग वगैरह में कभी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, मतलब कि कभी भी वॉइस ओवर नहीं की। हमेशा जो है ना जो व्लॉग में वही होता है वही जो है ना आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन आज के व्लॉग में जो है ना मैंने पहले व्लॉग को जो है ना रिकॉर्ड किया, उसके बाद इसकी एडिटिंग की, और अब जो है ना इसकी वॉइस ओवर करके फिर मैंने इसको ना अपलोड किया था। तो इसलिए जो है ना मुझे लग रहा था कि जो है ना आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो फर्स्ट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना वॉइस ओवर करके, वीडियो को रिकॉर्ड करके और उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग में। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा मैं भी करके देखती हूँ कि कैसा लगता है। लेकिन जो है ना कोई भी काम करना आसान नहीं है। तो अभी जो है ना मैं आई हुई थी छत की सफाई करने के लिए, क्योंकि छत पे जो है ना पिछले 2-3 दिन से इतने ज़्यादा आंधी और तूफान आए हैं ना, मतलब कि आजकल तो मामूली बन गया हुआ है। पूरा दिन सफाई कर लो, जितनी मर्ज़ी घर की सफाई कर लो, छत की कर लो, और रात को जो है ना इतनी ज़्यादा आंधी और तूफान आते हैं ना, तो जिससे जो है ना पूरा घर जो है ना ऐसा लगता है मट्टी से ही भर गया है, ऐसा लगता है सफाई कभी की ही नहीं। तो बस इसीलिए जो है ना फिर अभी भी जो है ना इतने ज़्यादा आसमान पे बादल आए हुए हैं ना, और कल रात को जो है ना बादल तो आए हुए थे, तूफान आंधी भी है, उसके साथ शुक्र अल्लाह का बारिश भी होगी, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी मिट्टी जो है ना वो तो आराम से बैठ गई। लेकिन बारिश हो के से पहले जो आंधी तूफान था उसने अपना काम दिखा दिया हुआ था। तो अभी भी बादल आए हुए हैं, उसके बाद फिर मैंने सफाई कर ली। और ये हमारे मेहमान जो हम लेके आए थे, तो इनको जो है ना मैंने छत पे छोड़ा। इनके लिए मैंने छत की सफाई ख़ास तौर पे इनके लिए की थी कि ना मट्टी वगैरह और जो ना कंकर वगैरह जो पड़े हुए ना छत पे, तो वो ना सारे साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अक्सर ना ये खा लेते हैं ना। तो पिछले जो थे ना हमारे चूज़े, वो भी हालाँकि बड़े भी हो गए थे, तो तब भी मैं जब भी उनको छत पे लेके आती थी ना, तो पहले अक्सर ही सफाई कर लेती थी या कंकर वगैरह उठा लेती थी, क्योंकि जब ये खा लेते हैं ना अक्सर कंकर वगैरह, तो फिर ना इनकी अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ना फिर बाद में परेशानी काफ़ी होती है कि पहले सफाई कर लेती। तो मैंने इनको जो है ना 1 से 1.5 घंटा तो छोड़ दिया था छत के ऊपर, ताकि ये आराम से फिर लें। धूप भी नहीं थी, बादल आए हुए थे आसमान पे। लेकिन जब मैं इनको जो है ना नीचे लेके जाने लगी, तो ये तो मुझे मुझसे पकड़े ही नहीं गए। तो एक तो उड़ के सामने चला गया चूज़ा, और बाकी तो 2 आराम से पकड़े गए थे। तो वो ख़ैर फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने इनको पकड़ा, कि मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं इधर-उधर जो है ना वो भाग ना जाए। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, एक को मैं पकड़ने लगी थी तो छत फलांग के दूसरी तरफ चला गया था हमसायों के घर। तो इतनी मुश्किल से जो है ना फिर वो हमें जो है ना रिसीव हुआ था चूज़ा। तो अभी जो है ना मैं आ गई थी नीचे, फिर खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि कल भी जो है ना आंधी और तूफ़ान के बाद जो है ना लाइट चली गई थी। तो इसलिए जो है फिर मैंने जल्दी-जल्दी से जो है ना पालक बनानी थी आज, क्योंकि आज हमने बनानी थी दाल और पालक। तो पालक बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से पालक बना लूँ, कि फिर से आज जो है ना आंधी के बाद लाइट ना चल जाए। आंधी तो आई थी बहुत ज़्यादा तेज़, आज भी खाने पकाने के दौरान ही आ रही थी। तो जिससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मौसम तो सही हो गया था, लेकिन शुक्र अल्लाह का जो है ना लाइट नहीं गई थी। तो बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से पालक बनाई, और बच्चे जो है ना अभी वो पढ़ ही रहे थे बैठ के। इशाल और ज़ैनब जो है ना वो अपना होमवर्क कर रही थी। तो किरण जो है ना अभी मदरसे से आकर थोड़ा-सा रेस्ट करती है, तो वो कर रही थी। तो जैसे उसको पता चला कि मम्मा जो है ना वो पालक बना लिए, तो वो भी फिर आ गई थी मेरे साथ बनाने के लिए पालक। तो आजकल जो है ना कुछ समझ नहीं लगती कि बंदा क्या बनाए। और ऊपर से जो है ना ये भिंडी एक दिन बना लो, एक दिन तोरी बना लो, और उसके बाद एक दिन आलू बना लो, तो बाकी इंसान 3 दिन क्या बनाए। करेले हैं या फिर यही तो 3-4 सब्जियां आजकल गर्मियों की आई हुई हैं, तो उन्हीं को ही जो है ना रिपीट रिपीट करके बनाना पड़ता है। लेकिन आज पालक जो है ना वो काफ़ी अर्से के बाद ही बना रही हूँ, तकरीबन रमज़ान से पहले की पालक बनाई हुई है मेरे ख्याल में। शायद एक आध दफ़ा बीच में बनाई हो। लेकिन आज दाल और पालक जो है ना काफ़ी अरसे के बाद ही बना रही हूँ। वैसे ना इनको पसंद ही नहीं है दाल और पालक। तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने आलू नहीं डालने, क्योंकि आलू जो है ना डालने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। सर्दियों में तो आलू पालक बना लो तो वो अच्छे बन जाते हैं, और आलू भी जो नए होते हैं आजकल, आलू जो है ना बस अजीब-सा जायका आया हुआ है। ये तो हर घर का ही मसला है कि आज क्या पकाया जाए। 1 से 1.5 घंटा सोचने के बाद और सब घर वालों से पूछने के बाद आज क्या पकाया जाए, उसके बाद भी जो है ना सबकी पसंद के मुताबिक जो है ना चीज़ नहीं बनती।
तो अभी जो है ना किरण भी आ गई थी मेरे साथ पालक बनाने के लिए। वैसे तो जो है ना मैं जल्दी-जल्दी से काट रही थी कि ना अभी गैस भी आने वाला है और बच्चों को जो है ना भूख भी लगी हुई है। क्योंकि किरण जब मदरसे से आती है ना तो उसको तकरीबन भूख लगी हुई होती है, तो उसको मैं कुछ हल्का-फुल्का दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने में तो टाइम लग जाता है। और आज जो है ना मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं होया जा रहा था, क्योंकि पिछले हफ़्ते से तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा ही हो गया मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का फिर भी काम वगैरह तो घर के मैं कर रही हूँ। लेकिन अभी जो है ना खाना बनाने के लिए मेरे से आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी खड़ा होके मैं पका सकूँ। तो इसलिए ना मैंने 2-3 दिन से पहले से ही मैं चूल्हा को जो है ना नीचे रख के ना खाना बना रही थी। तो आज व्लॉग बनाया था तो इसलिए फिर मुझे आज भी चूल्हा नीचे ही रखना पड़ा। तबीयत ख़राब होने की वजह से ना वीकनेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और जिसकी वजह से ना खड़ी होती हूँ ना तो चक्कर आने लग जाते हैं। मतलब कि कल भी जब मैं खाना बना रही थी तो मैंने खाना स्टार्ट कर लिया था बनाना खड़े होके, लेकिन मुझे इतना चक्कर आया ना कि बस ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर मैंने फ़ौरन से कल ही चूल्हा नीचे रखा था, तो खाना बना के फिर चूल्हा वगैरह ऊपर रख देते हैं। लेकिन आज फिर मैंने कहा कि इससे पहले कि तबीयत ख़राब हो तो मैं स्टार्ट में ही चूल्हा जो है ना वो नीचे रख के खाना आराम से बना लेती हूँ। तो पालक वगैरह को ना मैंने काटने के बाद धो लिया था, धो के ना मैंने इसको साइड पे ही रख दिया था। तो साथ ही मैंने अदरक लहसुन वगैरह जो कुकिंग का होता है उसको मैंने स्टार्ट कर ली थी कुकिंग अपनी। और टमाटर काट रही थी, साथ-साथ जो है ना ज़ैनब चम्मच हिला रही थी। तो ज़ैनब चम्मच हिला रही थी, तो अचानक से जो है ना छींट मेरे आके पड़ी, तो फिर मैंने इसे ना चम्मच पकड़ लिया कि ना ये हिलाएगी ना तो छींटे पड़ती है ना घी की। तो फिर मैंने ना इसे पकड़ के रख लिया साइड पे। तो बस साथ ही मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे मसाला भूनने के लिए, क्योंकि दाल भी कच्ची थी, पालक भी कच्ची थी। तो इसलिए ना मैंने सारा मसाला जो है ना सारे पहले भून लिया था, टमाटर वगैरह तो जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो सारे डाल के मसाला भून लिया। उसके बाद जो है ना मैंने दाल को सुबह ही भिगो के रख दिया था। जब पालक आई थी ना साथ ही दाल भिगो दी थी। तो 3 से 4 घंटे हमारी दाल भीग चुकी थी, तो इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा नरम हो गई थी। तो मैंने आज प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी खाना नहीं बनाया। तो दाल को जो है ना मैंने कच्चा ही डाल दिया था मसाले के अंदर, तो इसको मैं 2 से 3 मिनट भून लिया था। भूनने के बाद जो है ना फिर इसको जो है ना थोड़ा-सा कच्चापन ख़त्म हो गया था ना, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। तो वैसे तो ज़्यादातर जो है ना चिकन पालक या फिर सर्दियों में ज़्यादातर आलू पालक ही बनता है, लेकिन आज जो है ना दाल और पालक इस तरीके से जो है ना काफ़ी अरसे के बाद ही बना रही हूँ। अक्सर जो है ना प्रेशर कुकर में दोनों चीज़ें डाल के बंद कर देती हूँ, तो वो 5 मिनट में बन जाती है। लेकिन आज मैंने इस तरीके से बनाई ना तो सबने बड़े शौक से खाई और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ऐसे ही कच्ची दाल को मैंने भून के ना कच्ची पालक ही डाल दिया था। तो डालने के बाद जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसी के पानी में ही दाल भी गल गई और पालक भी गल गई। तो पालक को मैंने मिक्स वगैरह करके जो है ना ढक दिया था, तकरीबन आधे से पौने घंटे लग गया था तकरीबन, क्योंकि दोनों चीज़ें कच्ची थी। तो मैंने इनको ना लो फ्लेम पे पकाया था, तो मैंने इनको ढक के रख दिया था तो ताकि आराम से जो है ना ये पकती नहीं। साथ ही जो है ना मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था, और बच्चों को जो है ना मैंने दे दिया था तरबूज़ काट के, क्योंकि बच्चे कह रहे थे ना हमें भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो अभी ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो आप ना थोड़ा-सा तरबूज़ खा लें। तो बच्चों ने खा लिया था तरबूज़, फिर हांडी जो है ना आराम से बन गई थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से आटा मैंने इसी दौरान गूँथ लिया था। आटे को भी जो है ना तकरीबन 10-15 मिनट रेस्ट दो तो फिर ही रोटी सही बनती है। तो इसलिए ना मैंने आटा जो है ना जब हांडी बना के रखती हूँ ना पकने के दौरान ही गूँथ लेती होती हूँ। तो फिर आटा भी सेट हो जाता है, साथ फिर हांडी भी बन गई हमारी दाल और पालक। और इशाल जो है ना इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ना आज सुबह की, तो ये तो मेरे पालक बनाने के दौरान तरबूज़ खा के सो गई थी। तो मैंने इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें दी थी, इशाल खाना खा के सोना, क्योंकि जब सो जाती है ना फिर अक्सर जो है ना वो उठती सुबह को ही है। तो फिर मुझे जो है ना इतना वो हो रहा था ना कि पता नहीं उठती है कि नहीं उठती। तो यहाँ पे जो है ना मैंने रोटियाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी हैं, और बस फिर घी जो है ना वो देसी पड़ा हुआ था, तो किरण जो है ना वो फ्रिज में से देसी घी ले आई कि मम्मा मुझे ना ये लगा के दें। तो बस फिर मैं उसी के लिए देसी घी वाली रोटी बना रही थी। और इधर जो है ना आमना भी साथ ही बैठी हुई है मेरे, कि बस वेट कर रही थी कि मेरी बारी कब आएगी। तो बस किरण को दी, उसके बाद फिर मैंने आमना को दी, और फिर बाकी सब बच्चों के लिए भी जो जो रह गया था, ज़ैनब, इकरा, सबके लिए जो है ना वो रोटियाँ बनाई। तो बस अभी जो है ना व्लॉग को भी कर देती हूँ यहीं पे एंड। तो आप सब बहन भाइयों ने ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप सबको जो है ना आज का व्लॉग कैसा लगा। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं सही से बताऊंगी।
इतनी तेज जो है ना वो आंधी आ रही है मौसम का। हाँ पहले दफा खाने बड़े जबरदस्त बनी है। तो दाल और पालक जो है ना सब बच्चों को ही बहुत पसंद आई थी। तो इसी के साथ ही फिर व्लॉग को एंड कर देती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।